सब लोग ना एक टाइम पे बहुत मेहनत कर रहे होते हैं और हम सबके अंदर एक इच्छा होती है अमीर बनने की, आगे जाने की, बहुत ज़्यादा पैसा बनाने की और एक अच्छी लाइफ जीने की। बट हम सबको वो रास्ते नहीं पता होता कि हम ऐसा क्या करें कि हम वहाँ तक पहुँच पाएँ जहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं। क्योंकि हम सबके अंदर इच्छा होती है कि हम जैसी लाइफ जी रहे हैं, ऐसी लाइफ हम और नहीं जीना चाहते, हम बेहतर लाइफ चाहते हैं। दूसरों का सपना होता है कि जैसी लाइफ हम जी रहे हैं, वैसी लाइफ हम अपने बच्चों को नहीं देना चाहते। ऐसे बहुत सारे सबके ड्रीम्स होते हैं, बट हमें नहीं पता होता कि हम किस तरीके से अमीर बने। तो आज मैं आपके साथ एक टिप शेयर करने वाली हूँ जो बहुत हेल्प करने वाली है आपकी, और ये टिप एक बुक से मैं शेयर करने वाली हूँ। जो बुक है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, पहले ये चीज़ सिखा देती हूँ जो मैंने सीखी है और जो बहुत ज़्यादा का मतलब आप इसको इस्तेमाल करते हो, इसको अपनाते हो, तो डेफिनेटली आप जहाँ हो उससे बेहतर आप करने ही करने वाले हो, ये तो आप साइन करवा लो। तो स्टार्ट करते हैं। 3 दोस्त होते हैं, 3 दोस्तों में से एक जो दोस्त होता है वो पूरे शहर का सबसे अमीर इंसान होता है, और जो बाकी के 2 होते हैं वो नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं। उनमें से खिलौने बेचता है और दूसरा रिक्शा चलाता है। वो दोनों आपस में बात करते हैं कि यार हम दोनों इतनी मेहनत करते हैं, मैं इतनी मेहनत से रिक्शा चलाता हूँ, तुम इतनी मेहनत से खिलौने बनाते हो, उन्हें बेचते हो, फिर भी हम अमीर नहीं बन पा रहे। हम यहीं के यहीं हैं, हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, हम धूप देखते हैं ना, बारिश देखते हैं ना, कुछ देखते हैं, ठंड देखते हैं, हम अपना काम करे जा रहे हैं, बट फिर भी ऐसी कौन सी चीज़ है कि हम वहाँ नहीं पहुँच पा रहे जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। वो दोनों आपस में ये चीज़ बात ही कर रहे होते हैं। फिर उन्हें ध्यान आता है कि हमारा तो एक और दोस्त था जो आज इस पूरे जो शहर है उसका सबसे ज़्यादा अमीर इंसान है, क्यों ना उससे पूछा जाए। वो दोनों डिसाइड करते हैं और डिसाइड करने के बाद प्लानिंग करके उसके घर जाते हैं। जब उसके घर जाते हैं तो उससे वो बोलते हैं कि हम सब ने एक ही स्कूल में पढ़ाई करी है, एक ही टीचर से पढ़ाई की है, उन्हीं किताबों से पढ़ाई की है और वो ही खेल खेले हैं, सेम टू सेम। फिर भी ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम इतना अमीर बन गए और हम यहीं के यहीं हैं। वो इंसान सुनता रहता है और लास्ट में जवाब देता है कि एक चीज़ है जो मैंने करी है और तुम दोनों ने नहीं करी। वो दोनों पूछते हैं कौन सी चीज़ है, तो वो बताता है कि जैसे तुम लोग की इच्छा है आगे बढ़ने की, अमीर बनने की, ऐसी मेरी भी इच्छा थी जब मैं यंग था। वो सेम एज के होते हैं उस टाइम, तो वो बोलते हैं जब मैं यंग था, जब मैं 20-22 साल का था, तब मेरी भी इच्छा थी, मैं बहुत मेहनत करता था और मैं सोचता था किस तरीके से मैं आगे बढ़ जाऊँ। तो मैं बहुत ज़्यादा जितना काम कर सकता था उससे कई ज़्यादा काम करता था, बट फिर भी मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था, अमीर बन ही नहीं पा रहा था। एक दिन मुझे एक आदमी मिला जिसने मुझे अपना काम सौंपा और मुझसे बोला कि इतनी देर में अगर ये काम कर देते हो तो मैं तुम्हें 2 चांदी के सिक्के दूंगा। मैंने उस काम को करना स्टार्ट किया, बट वो काम उतने टाइम में नहीं पूरा हो पाया जितने टाइम में उस आदमी ने बोला था। फिर वो आदमी ने आया और वो बहुत गुस्से में था। मैंने उससे बोला आप टेंशन मत लो, पूरी रात जग के मैं काम कर दूंगा, बट शर्त ये रहेगी कि आप मुझे बताएंगे कि अमीर कैसे बना जा सकता है। वो सवाल इसलिए पूछता है उस आदमी से क्योंकि वो खुद अमीर इंसान था, और उस आदमी को ये शर्त मंजूर हो जाती है। बोलते हैं ठीक है, तुम ये पूरा काम मेरा रात में कंप्लीट कर देते हो, सुबह जब मैं आऊँगा और मुझे कंप्लीट मिला तो ये शर्त मंजूर हुई कि मैं तुम्हें बताऊँगा कि कैसे अमीर बना जा सकता है। अब वो जो आदमी होता है वो पूरी रात जग के मेहनत करता है, जो उनका दोस्त होता है पूरी रात जग के मेहनत करता है, उसकी कमर में दर्द हो जाता है उस काम को करते करते, उसकी आंखें बंद होने लगती है, बट फिर भी उस काम को कंप्लीट करता है। जब वो काम कंप्लीट हो जाता है, सुबह होती है, वो आता है आदमी और वो देखता है तो बहुत खुश होता है कि हाँ तुमने कर दिया, तुमने अपना वादा पूरा किया, अब मेरी बारी है जो मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि अमीर कैसे बना जा सकता है। तो वो बताते हैं कि तुम जितने भी पैसे कमाते हो उसका 10% बचाना स्टार्ट कर दो। हम सबको ऐसा लगता है कि हमारी तो खुद ही तनख्वाह कम है, हमारे पास तो खुद ही कम पैसे हैं, हम इसमें से क्या बचा पाएंगे। बट यकीन मानो, जब आपकी जो सैलरी है आप उसमें से 10% बचाते हो और 10% को निकालने के बाद जो सैलरी आपकी बची, जो पैसे आपके बचे, उसमें से ही खर्च करते हो और यही मानते हो कि यही मेरी तनख्वाह है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उससे ये होगा कि आपकी जो फालतू की चीज़ें खर्च करने की वो कम हो जाएंगी। आप सोचोगे मेरे पास इतनी तनख्वाह है, इतने ही पैसे हैं, तो मैं उन्हीं चीज़ों में लगाऊं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट हम ये चीज़ करते ही नहीं, हम पूरी के पूरे पैसे ले लेते हैं और खर्च करना स्टार्ट कर देते हैं, और लास्ट में सोचते हैं कि यार हमें सेविंग करनी है, और फिर सेविंग के लिए पैसे बचते ही नहीं है। तो सबसे पहले सेविंग करना स्टार्ट कर दो। अब वो बोलता है कि ठीक है, बट कैसे? तो बोलते हैं तुम्हें बस ये करना है, तुम्हारे पास जितने भी पैसे आ रहे हैं उसका बस 10% निकाल के अलग जमा करना स्टार्ट कर दो। भूल जाओ उसे, 1 साल के लिए उसे जमा करते रहो, और यहाँ पे जो पैसे बचे उसे खर्च करो। और हर महीने ये चीज़ तुम्हें करनी है, अपनी सैलरी का 10% जमा करना है, अपनी सैलरी का 10% जमा करना है, बस ये चीज़ करते रहनी है। जब 1 साल पूरा हो जाएगा, तुमने जो पैसे इकट्ठा किए हैं उसको ऐसी जगह पे लगाओ जहाँ से तुम्हें रिटर्न आना स्टार्ट हो जाए, और तुम्हारा वो जो रिटर्न आ रहा है उससे तुम और उसको बढ़ाओ। तो वो उस आदमी को थोड़ी थोड़ी बात समझ आती है, बोलता है ठीक है।
और उसके बाद 1 साल हो जाता है और उसके जो पैसे होते हैं वो एक ऐसे इंसान को दे देता है जो मतलब क्या करता था, लोहे वगैरह का कुछ काम करता था, और उससे बोलता है कि तुम सोना ले आओ वहाँ से खरीद के और हम इस सोने को बेच के 50-50 बांट लेंगे। ऐसा करने के लिए उसने पैसे दे दिए होते हैं, इतने में ही वो आदमी आ जाता है जिसने वादा किया था और जिसने ये काम करवाया था और जिसने ये बात बताई थी, और वो आके बोलता है कि तुमने पैसे सेव किए? वो बोलता है हाँ मैंने सेव किए। और वो बोलता है ठीक है, तो तुमने उन पैसों का क्या किया? वो बोलता है मैंने जो मेरे बाहर में ये काम करता था मैंने उसको दे दिए पैसे और उससे सोने की चीज़ें मंगवाई, अब मैं उसे यहाँ पे बेच के पैसे कमाऊंगा। वो आदमी उससे बोलता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती करी। एक ऐसे इंसान को तुमने सोना लाने को बोल दिया जो खुद कभी सोने का काम नहीं करता है, जो ये लोहा लक्कड़ का काम करता है। तुम उसे बोलो सोने का काम करने के लिए, तो वो कहाँ से कर पाएगा? और जिससे तुमने मंगवाया है वो तुम्हें ठग लेंगे। उस आदमी को अपनी गलती रियलाइज़ होती है और बाद में ये बात सच भी निकलती है। उसने जो सोना मंगाया होता है एक्चुअली सोना होता ही नहीं है। उस पे सिर्फ उसको ऐसा सजाया होता है कि वो सोना है, लेकिन रियलिटी में वो कांच होता है और उसके ऊपर ऐसा प्रिंट करके उसको दिखाया होता है और उसके पैसे डूब गए होते हैं। फिर उसे अपनी गलती का रियलाइज़ होता है। इस तरीके से फिर वो पैसे को जमा करता है और फिर उससे वो प्रॉपर्टी खरीदता है। जो वो बूढ़ा आदमी आता है और उसे ये चीज़ बताता है तो वो बूढ़ा आदमी बोलता है करेक्ट, अब तुम सीख गए हो कि कैसे अमीर बना जा सकता है। पहले की तरह तुमने अपने बच्चों को नहीं खाया। बच्चों को खाने का मतलब है कि तुमने पैसों को नहीं खाया, क्योंकि वो पैसे जो तुम जमा करो वो छोटे छोटे बच्चे हैं जो बड़े होकर तुम्हारे लिए कमाने वाले हैं और तुम्हें लाकर पैसा देने वाले हैं। तो जब आप सेविंग करते हो तो वो छोटा बच्चा है, उससे अपने पसंद की चीज़ों में खर्च मत करो कि मैं एक गाड़ी खरीद लेता हूँ, मैं ये चीज़ खरीद लेता हूँ, मैं वो चीज़ खरीद लेता हूँ। आप जब भी सेविंग करो उसे साइड में सेव करते रहो। जब वो इतना अमाउंट हो जाए कि आप उसको कहीं पे लगा के इन्वेस्ट करके वहाँ से रिटर्न ले सकते हो, तो वहाँ पे अपने पैसे को लगाओ। तो हमने एक छोटी सी जो कहानी है जो एक तीसरे इंसान ने सुनाई अपने दो दोस्तों को जो गरीब थे और ये जो अमीर था, और हमने जो इस कहानी से सीखा वो यही है कि आपकी जो तनख्वाह है, आपके जो पैसे आप जितना भी कमा रहे हो उसका 10% जमा करना स्टार्ट करो। यकीन मानो आपको स्टार्टिंग में सुनने में लग रहा होगा कि यार हमारी तो खुद ही सैलरी कम है, हम इसमें से क्या ही सेव कर सकते हैं, बट जब आप सेव करना स्टार्ट करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा ये कितना आसान हो जाएगा। करते करते आपको आदत लग जाएगी और ये चीज़ एक एक हैबिट आपको वहाँ लेके जाएगी जहाँ आप लेकर खुद को जाना चाहते हो। तो बस आज खुद से वादा कर लो कि अब मेरे जितने भी पैसे आएंगे उसमें से 10% मैं पहले ही, ये नहीं कि खर्च करने के बाद मैं 10% निकाल दूंगा, नहीं, ये चीज़ आप करोगे ना तो कभी सेव नहीं कर पाओगे। मैं भी पहले यही गलती करती थी जो अब मैंने करना छोड़ दिया है, तो आप भी ये गलती मत करना प्लीज़। पहले ही अपनी जो सैलरी आ गई उसका 10% निकाल लो। अगर बैंक में आती है, आजकल सबकी सैलरी बैंक में आती है, उस पर निकाल लो। और अगर दूसरे अकाउंट में आप सेव करना चाहते हो तो वहाँ सेव कर लो। अगर आपकी कोई गुल्लक बना रखी है या फिर कोई पर्स बना रखा है वहाँ सेव करना चाहते हो वहाँ कर लो, लेकिन उसका पहले 10% निकाल लो, उसके बाद खर्च करना स्टार्ट करो। हम क्या करते हैं, हमारे पास पैसे आते हैं हम सबको देना स्टार्ट कर देते हैं। ये लो तुम्हारे उधार के पैसे, ये लो किराया, ये लो बिजली बिल, ये लो सिलेंडर के पैसे, ये लो दुकान के पैसे, हम सबको देते हैं, हम खुद को नहीं देते। हम बोलेंगे यार ये सब तो हम खुद के लिए कर रहे हैं, नहीं, ये सब हम उस चीज़ों के लिए कर रहे हैं जो हमारी ज़रूरत है, लेकिन खुद के लिए नहीं कर रहे हम। ये बहुत बारीक चीज़ है अगर आप समझो तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन मैं आने वाली वीडियो में करूँगी। अभी सिर्फ इतना समझो कि अपनी सैलरी का सिर्फ 10% बचाओ। शर्त ये है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आप ये ज़रूर करो, और अगर आप चाहते हो कि आप चाहती रह जाए तो मत करो, लेकिन आप चाहते हो कि इस चाहत को यकीन में बदलना है, इसे कर दिखाना है, तो आज से वादा कर लो कि अब जो तनख्वाह आएगी ना, आपके जो भी पैसे आएंगे ना उसका 10% आप बचाओगे, उसे सेव करोगे, और सेव करने के बाद उसे अपने खर्चों में ना लगा के, सेव करने के बाद जो सेविंग होगी उसे ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करोगे जहाँ से आपको रिटर्न आए। किन जगहों पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो ये वाली बात मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगी। अभी सिर्फ इतना ही। और क्यों करना है? क्योंकि आपको अमीर बनना है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लगता है इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है तो इसे लाइक सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और हाँ, एक चीज़ जो मैं आपको बताते बताते रह ही जा रही थी बट अब बता देती हूँ, ये बुक, इससे मैंने आपको बताया है इस बारे बात में, और इसमें से बहुत सारे लेसन है जो सीखने लायक है, जो मैं आने वाली वीडियोस में आपसे शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि अब मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं जो भी बुक एक रीड करना स्टार्ट करूँगी उससे मैं जो भी सीख रही हूँ वो आपको शॉर्टकट में सिखाऊंगी, जिससे उस बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट लेसन है वो आप तक पहुँच जाएँ बिना बुक रीड किए भी, है ना। तो बुक का नाम भी एक बार बता देती हूँ, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। आप चाहते हो इस बुक को रीड करना तो ज़रूर करना, बल्कि आने वाली वीडियोस में मैं इसके हर एक लेसन को आपसे शेयर करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है ना तो यकीन मानो आपकी जो चाहत है बहुत स्ट्रॉन्ग है अमीर बनने की, और जिसकी चाहत बहुत स्ट्रॉन्ग होती है वो उस चीज़ को पा ही लेता है।